साथ भी हो रही है आपकी टकरार दिन प्रतिदिन। बढ़ती जा रही है ये दूरियां और अब दो दिलों के बीच ना प्यार है, ना स्नेह है, ना कोई बंधन है। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता लग रहा है देखने में। कोई भी कह रहा है कि ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है, तुम दोनों क्यों एक दूसरे को खींच रहे हो। पर क्या करें कि दिल में प्रेम है अपने पति के लिए। किसी भी कीमत पर आप अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर इस रिश्ते को आप बदलना नहीं चाहती। फिर क्या करें। पहले बात बात पर टकरार होती थी, छोटे छोटे से बहस होते थे, आपको ऐसा लगता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर मेरा पति है, वो मुझे नहीं छोड़ सकता। ठीक है, कभी आपसे कुछ बहस हो जाती है, कभी उससे बहस हो जाती है, कभी आपने उसको माफ कर दिया, कभी उसने आपको माफ कर दिया। भला शादीशुदा जीवन ऐसा ही तो चलता है। कहाँ कोई ऐसे पति पत्नी है जो कभी झगड़ा नहीं करते एक दूसरे से। कौन ऐसे पति पत्नी है जो एक दूसरे से बहस नहीं करते। होने भी चाहिए, दोनों दो घर के बच्चे होते हैं, पकड़कर शादी कर दी जाती है। लो तुम लोग साथ रहो, साथ में एक सोच करो, एक बोली बोलो, एक रास्ते चलो, तो ये टकरार होनी ही होनी है। लेकिन ये टकरार बस छोटी सी टकरार तक ही सीमित रहे, इसको पार ना करें। जब इसको पार करने लगती है तब समस्या बढ़ती है, इसको पार ना करे। ये टकरार बस छोटी सी बहस तक ही सीमित है, तब तक दुख नहीं देती, तकलीफ नहीं देती। लेकिन यदि ससुराल वालों ने मिलकर इसको आग लगा दी हो, इस छोटी सी बात को तूल दे दिया हो, आप दोनों के बीच छोटी सी बहस होती है, बात चली जाती है परिवार में, परिवार के सदस्य इसे बढ़ा चढ़ाकर तुम दोनों के बीच आ खड़े होते हैं, तुम्हें नीचा दिखाया जाता है, अपशब्द बोला जाता है, बात बात पर तुम्हारी अवहेलना होती है। इस घर में कोई ऐसा दिन नहीं जब तुम्हें अपमानित नहीं किया जाता, कोई ऐसा दिन नहीं जब तुम में कमियां नहीं निकाली जाती। सबके लिए कितना करती हो फिर भी तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होता। जब मामला यहाँ तक आ पहुंचे कि तुम्हारा कोई नहीं है इस घर में और तुम्हें रहना इसी घर में है, चलते फिरते जब तुम्हें तुम्हारे कान में केवल तुम्हारी आलोचना, तुम्हारी शिकायत सुनाई दे, लगे कि अब मुझे यहाँ नहीं रखा जाएगा, किसी भी दिन मुझे यहाँ से हटाया जा सकता है। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जिसको 8 साल 10 साल हो गए हैं, उसको मायके पहुंचा दिया गया है, कोई नहीं लेने जाता है, कोई नहीं खबर लेता है, सिर्फ नाम की बिंदी लगाती हो, सिर्फ नाम की सिंदूर लगाती हो। किसकी पत्नी हो, कोई कभी चेहरा तक नहीं देखा तुम्हारे पति का, तुम्हें अपमान लगता है। किसी के विवाह का कार्ड आता है, तुम नहीं जाती हो, क्या करूं कहूंगी जाकर। जाते ही लोग पूछेंगे ससुराल से कोई आया नहीं, तुम कब जाओगी, तुम्हें शर्म आती है इसलिए तुम घर में छुपी हो। पिता का चेहरा उदास हो रहा है, भाई परेशान हो रहे हैं, इसकी शादी किए भी तो हम लोग कहाँ कर दिए कि फिर ये यहाँ चली आई। कभी भाभियों के ताने आप सुन रही हो मायके में, तो कभी ससुराल में रहकर भी आपको पति का प्यार नहीं मिल रहा। तो जब बहुत सारी समस्याएं ने आपको घेर रखा है, देखो एक समस्या ये भी है कि आप ससुराल में रह रही हो, मायके में सब खुश है कि चलो बेटी ससुराल में बसी हुई है, लेकिन आपका पति है नहीं, वो किसी और के चक्कर में है, और आप घुट घुट कर ये सब चीजें सह रही हो सिर्फ इसलिए ताकि मायके में प्रतिष्ठा बनी रह जाए। तो मेरी बहनों, यदि इस सारी समस्याओं से आप भी गुजर रही हो, कष्ट हो रहा है, दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, दिन रात रोते रोते बीत रही है, पति से प्रेम नहीं मिल रहा, ससुराल में सम्मान नहीं मिल रहा, और अब आप चाहती हैं कि जैसे और सारी लड़कियां इज्जत से, सम्मान से, प्यार से अपने ससुराल में बसी हुई है, मैं भी बस जाऊं, तब आज का प्रयोग आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरी कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घबराना मत, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर उसने क्यों ना बनवा लिया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा, सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। आज आपको मैं एक वशीकरण करवाने जा रही हूँ। जो पैसे लेकर पेड में सब करते हैं, आज मैं आपसे करवाऊंगी, वो भी निःशुल्क। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बगलामुखी साबर मंत्र की। इसको कैसे जप करना है, कैसे आप साधना अपनी पूरी कर सकती हैं। केवल एक दिन की साधना, केवल एक दिन की साधना में आप अपने मन की हर इच्छा पूरी कर सकती हैं। आप जैसा चाहेंगे
सामने वाला आपकी बोली बोलेगा। आप जैसा जीवन चाहती हैं वैसा जीवन मिलेगा। कोई आपकी आलोचना नहीं करेगा, कोई आपकी शिकायत नहीं करेगा। सुख ही सुख मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा। यदि आप बहुत लंबे समय से मायके में रह रही हो तो पति भाग कर आएगा और सम्मान पूर्वक ससुराल लेकर जाएगा। हर किसी को आपकी कमी महसूस होगी। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। यह प्रयोग आपको आने वाली अमावस्या तिथि को करनी है। अमावस्या तिथि जिस दिन उदया तिथि में पड़े, यानी कि सूर्योदय अमावस्या तिथि को होनी चाहिए। दिन कोई भी हो, दिन सोमवार से रविवार कोई भी हो, अमावस्या तिथि उदया तिथि में पड़नी चाहिए, यानी कि सूर्योदय अमावस्या में हो। आप पंचांग पहले से ही देख के रख लें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले सोकर उठिए, अंधेरा ही रहे। स्नान आदि से निवृत्त होकर काला कपड़ा छोड़कर कोई भी अन्य कपड़ा पहन ले। थोड़ा सा धूप धूमन जिससे हवन यज्ञ करते हैं वो सामग्री आप थोड़ी सी लाकर रख लें। आपको एक लाल गुलाब का फूल चाहिए और घर में माँ काली की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। प्रातः आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं और माँ काली की पूजा अर्चना करें। माँ काली को सिंदूर अर्पण करें, उन्हें कुछ भोग अर्पण करें, फूल चढ़ाएं। ये गुलाब का फूल नहीं, उनको फूल जो फूल चढ़ते हैं आपके पौधे का फूल। अब आपको मैं इस मंत्र का जप बताने जा रही हूँ, कैसे आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकती हैं। आप आसन लगाकर उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाएंगे। सर पे आंचल जरूर हो, ढका हुआ हो। एक दिया जला दीजिए, एक पात्र में जल रख दीजिए और इसी पात्र में जिस पर जल रखा है इसके ऊपर आप एक गुलाब का फूल रख दीजिए। आपको एक मंत्र बताने जा रही हूँ, स्क्रीन पर साफ साफ इस मंत्र को लिख दे रही हूँ, जरा सी भी गलती मत करना। इस मंत्र को 1008 बार आपको जप करना है लगातार। कान में कोई अन्य शब्द ना जाए, दिमाग में कोई अन्य बातें ना आए। अपने पति का नाम, उसका चेहरा और चलिए ये शाबर मंत्र। आपको कहना है ओम मलयाचल बगला भगवती महाक्रूरी महाकराली राजमुख प्रबंधन ग्राममुख बंधन ग्राम पुरुष बंधनन कालमुख बंधनन चौरमुख बंधनन व्याघ्रमुख बंधनन सर्वदुष्ट ग्रह बंधनन सर्वजन बंधनन वशीकुरु हूम फट स्वाहा। मंत्र जब स्क्रीन पर आ रहा है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी मंत्र को 1008 बार जप करके इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया। इस गुलाब के फूल को आपने सिद्ध कर लिया। जो जल आपने रखा है सामने, दिया उठाकर माँ काली के पास रख दीजिए और इसी गुलाब का फूल को जल में डालकर पूरे घर के कोने कोने में ये जल को आप छींट दीजिए। यदि संभव हो तो पति पर भी इसके छींटे डालने, ना संभव हो तो ये जल थोड़ा सा पति के स्नान के पानी में चला जाएगा और ये गुलाब का फूल आपके बिस्तर के नीचे पति आपकी बोली बोलेगा। जैसा चाहती हो वैसा करेगा, जो चाहे करवा सकती हो। इस मंत्र में इतनी सिद्धि है, पति तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, करेगा वो गुलामी, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। केवल अमावस्या तिथि के एक दिन करें ये अद्भुत प्रयोग और अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।